देखिए ये क्वेश्चन जो है 2024 में आया था, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास एक खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी है, दूसरा क्या है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। तो इसमें समानताएं और असमानताएं बतानी है, ठीक है। ये डायग्राम बना के आपको दिखाना नहीं है, केवल समानताएं और असमानताएं लिखनी है। अगर ये 5 नंबर में आता क्वेश्चन तो हाँ कर सकते थे कि लिख सकते थे, ठीक है। फिलहाल इसमें नंबर के विषय में हमको पता नहीं कितने का, एक बच्चे ने भेजा था, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम इस वजह से हम बनाए हैं कि आपको समझा सकें क्या बात है, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। 3-3 पॉइंट लिखने हैं और डायग्राम अगर बना सकते हो तो इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर 2 नंबर में क्वेश्चन है, 3 नंबर में है तो फिर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये 5 नंबर में आता है तो डायग्राम बना देना और इससे भी समझ में आ जाएगा, बाकी लिख देना पॉइंट। देखो सबसे पहले सुनो, जो ये वाला हमारा है कौन सा है, ये जो डायग्राम बनाए हैं ये खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी है। और जो दूसरा बना हुआ है डायग्राम ये कौन सा है, ये हमारे पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम समानताएं आपको बता देते हैं, उससे पहले कुछ समझा दें क्या बात है। खगोल का मतलब होता है जो हम लोग भूगोल में जो हमारे ग्रह होते हैं ना, ग्रह होते हैं, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, ये जो लगे हुए हैं, यानी हमारे पास जो ब्रह्मांड में जो वस्तुएं हैं उनको देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, खगोल दूरदर्शी का, ठीक है। याद रखना, क्या याद रखना है, जो बहुत दूर वस्तु हो उसको देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, खगोलीय दूरदर्शी का। और जो बहुत छोटी सी चीज हो, बहुत ही महीन हो, बहुत ही छोटी हो, उसको देखने के लिए किसका यूज करते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। एक मोटी सी बात, ये एक डिफरेंस भी है, दोनों में असमानताएं हैं। तो एक असमानता हम क्या लिखेंगे, एक असमानता हम लिखेंगे कि हमारे पास जो खगोलीय दूरदर्शी है, देखो ये पॉइंट हम लिखेंगे नहीं, आपको लिखना है, ठीक है। हम केवल समझाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर नहीं लिख पाए तो रिवाइंड करके वापस देख लेना, समझो। पहले हम बता दे रहे हैं कि खगोलीय दूरदर्शी का काम क्या है, दूर जो हमारे पास ग्रह हैं उनको देखने के लिए, सिंपल सी बात, दूर रखी हुई वस्तु को देखने के लिए। दूर रखी हुई वस्तु को मतलब ये नहीं कि हमारे पास 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, ये भी माना जाएगा, लेकिन मेन काम था ये जो हमारे पास ग्रह थे इनके विषय में जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, खगोलीय दूरदर्शी। तो सिंपल सा एक पॉइंट लिखना है असमानता में कि खगोलीय दूरदर्शी का यूज दूर रखी हुई वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का यूज, देखो सूक्ष्म का मतलब होता है, सूक्ष्म शब्द ही लिखा हुआ है इसमें, मतलब छोटी वस्तुओं को देखने के लिए। तो जो बहुत सी छोटी वस्तुएं हैं उनको देखने के लिए, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का यूज किसके लिए किया जाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का यूज सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। और एक बात, एक ये हमारा असमानता एक पॉइंट हो गया। दूसरा सुनो, हमारे पास जो ये लगा हुआ है ये कौन सा है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसको अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है। और ये कौन सा लेंस है, ये हमारा नेत्रिका लेंस है, ठीक है, जो नेत्र के पास में होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो खगोलीय दूरदर्शी है, क्या बोल रहा हूँ, जो खगोलीय दूरदर्शी है इसके में जो अभिदर्शक लेंस होता है वो बड़ा होता है, बात समझ रहा है। खगोलीय दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस जो होता है, खगोलीय दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस बड़ा होता है, ये भी एक डिफरेंस है। जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अभिदर्शक लेंस होता है वो छोटा होता है, तो ये भी पॉइंट लिख देना, ठीक है। यहाँ पर वस्तु आपको ए बी दिखाई जा रही है, क्या दिखाई जा रही है, ए बी वस्तु। ये हमारे पास डॉट डॉट करके दिखाया गया है, इसका मतलब ये वस्तु बहुत दूर रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है, काफी दूर रखी हुई है, समझ रहे, काफी दूर रखी हुई है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो वस्तु रखी जाती है अभिदर्शक लेंस से दूर रखी जाती है। दूर रखने का मतलब है बहुत दूर है वैसे भी वो, ठीक है। तो अभिदर्शक लेंस से वस्तु जो होती है काफी दूरी पे होती है, एक डिफरेंस ये लिखोगे। दूसरा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो वस्तु होती है, ये वस्तु रखी हुई है बी ए, ये वस्तु जो होती है अभिदर्शक लेंस के काफी नजदीक होती है, समझ रहे ना। सूक्ष्मदर्शी में जो हमारे पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसमें जो वस्तु रखी जाती है ये अभिदर्शक लेंस से काफी नजदीक रखी जाती है, जबकि खगोलीय दूरदर्शी में जो हमारे पास वस्तु रखी जाती है वो वस्तु काफी दूर होती है, ठीक है। एक बात, 2 पॉइंट लिख चुके, 3 पॉइंट लिख चुके, समझा रहे, जो याद होगा वो लिख देना, बाकी सब ये डायग्राम समझ में आएगा तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट लिख दो, यहाँ पर जो हमारे पास खगोलीय दूरदर्शी है उसमें नेत्रिका लेंस जो होता है छोटा होता है, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका लेंस कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। ये भी बता दिया, ये भी डिफरेंस हो गया, ठीक है। लिखते जाना है, उसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर वापस आके देख लेना, फिर लिख लेना है जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ। अब सुनो, हमारे पास जो खगोलीय दूरदर्शी है, खगोलीय दूरदर्शी में
जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है खगोलीय दूरदर्शी में, जो अंतिम खगोलीय दूरदर्शी में, हाँ सुनो, खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है, कैसा अंतिम मतलब जो लास्ट बनता है, लास्ट में किससे बनता है, नेत्रिका से बनता है। नेत्रिका से जो लेंस बनता है खगोलीय दूरदर्शी में वो कहाँ बनता है, अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका के बीच में बनता है। बीच में बनने का मतलब यहाँ पर मिडिल में नहीं बनेगा, बल्कि इनके बीच ही लाई करेगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना जो पहला प्रतिबिंब बना है उससे दूर बनेगा। सिंपल सी बात बताना है कि हमारे पास खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो हमारे पास अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका के आसपास बनता है। आसपास का मतलब है कि सबसे नजदीक हमारे पास अभिदर्शक लेंस के बनता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो हमारे पास अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो अभिदर्शक के लेफ्ट हैंड साइड बनता है। या तो ये लिख ले, क्या बोल रहा हूं मैं, जो अभी इसको लिखो फिर से, इसको क्या लिखोगे, जो हमारे पास खगोलीय दूरदर्शी है उसमें जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो हमारे पास अभिदर्शक लेंस के राइट में बनता है, दाईं ओर बनता है। दाईं ओर का मतलब है ये इसके इस तरह बनेगा, ये बना हुआ है ना, ये अंतिम प्रतिबिंब है, ये अंतिम इमेज है। और जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो हमारे पास अंतिम प्रतिबिंब बनता है जो कि ये है, ये कहाँ बनता है, अभिदर्शक लेंस के लेफ्ट में बनता है। ये पॉइंट लिख देना, बाएं में बनता है, लेफ्ट का मतलब है बाएं में बनता है, ठीक है। इसके लेफ्ट यानी बाएं में बनता है। देखो लो, ये कहाँ पे बन रहा है, ये राइट में बन रहा है, और ये कहाँ पे बन रहा है, बाईं ओर बन रहा है, ठीक है। तो ये एक भी पॉइंट हो गया, ये भी डिफरेंस हो गया, ठीक। अब सुनो, और लिखना चाहोगे और भी लिख लो, जैसे हाँ ये लिख लो, अभी खगोलीय दूरदर्शी में जो हमारे पास अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी होती है ये ज्यादा होती है, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी कम होती है। ये भी पॉइंट है, ये डिफरेंस है सब। खगोलीय दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी जो f0 है ज्यादा होती है, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी है वो कम होती है, ठीक है। इसका उल्टा लिख सकते हो, खगोलीय दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी कम होती है, खगोलीय दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी कम होती है, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी ज्यादा होती है। ये FEB है, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं, खगोलीय दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी कम होती है और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अधिक होती है। ये सब डिफरेंस है जो हमने बोल दिए हैं, आपको सुनना है, इन्हीं को लिखना है, ठीक है। अब देखो समानताएं देख लेते हैं, ठीक, समानताएं भी देख लो। जैसे पहली समानता देखो, जो मैं बोल रहा हूं इसको रिवाइंड करके देख लेना, लिख लेना, काम आएगा आपके, और बिल्कुल सही है, कोई गलत भी नहीं होगा। अब इसमें समानताएं देख लो, इसमें बोला समानताएं भी बतानी है ना, तो समानताओं में ये बताओगे खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दोनों में ही दो लेंस यूज किए जाते हैं। एक अभिदर्शक लेंस होता है, एक हमारा कौन सा होता है, एक अभिदर्शक लेंस होता है और एक नेत्रिका लेंस होता है, और यही काम इसमें भी होता है। तो एक ये समानता हो गई कि दोनों में बताएंगे कि दो लेंस यूज किए जाते हैं, एक अभिदर्शक दूसरा नेत्रिका लेंस, ठीक है। इसके बाद बताओगे खगोलीय दूरदर्शी में जो हमारे पास अभिदर्शक लेंस से इमेज बनती है, खगोलीय दूरदर्शी में जो अभिदर्शक लेंस से इमेज बनती है वो इमेज वास्तविक होती है और उल्टी होती है। देखो वास्तविक का मतलब क्या है, वास्तविक का मतलब है कि हमने एक लाइट ये मारी, दूसरी लाइट ये मारी, ये दोनों लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जहाँ पर वहीं पे इमेज बनती है। हमारे पास इमेज कब बनती है, किसी भी लेंस से इमेज तभी बनती है जब कोई लाइट उसके मेन फोकस पे आए, ठीक है। ये इनफाइनाइट पे रखी हुई है, उसके मेन एक्सिस, जो उसकी मेन एक्सिस से एक पास हो लाइन, ये एक्सिस क्या है, ये मेन एक्सिस है, ठीक है। इससे पास होने के बाद दूसरी लाइट जो इसके पास यहाँ पे आई है, फिर उसका रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आई है, ये दोनों लाइट जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर इमेज बनती है। क्या बनती है, इमेज बनती है। और ये इमेज हमें अगर वास्तविक में बनते हुए दिख रही है, जैसे ये अब ये देखोगे तो ये लाइन यहाँ पे आई और ये लाइन यहाँ पे आई, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, और ये हमको देखने को मिल रहा है कि ये कट कर रही हैं। जब हमको देखने को मिल जाए कि ये कट कर रही हैं, तो ऐसा जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वास्तविक होती है। लेकिन ये वस्तु कैसे रखी थी, ऐसे रखी थी, और इमेज कैसे बनी है, ऐसे बनी है। तो यहाँ पर देखो A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर A डैश, यहाँ पर B डैश, ये इमेज उल्टी बन रही है, जबकि वस्तु ऐसे रखी थी। देखो ये कैप का मतलब बता रहा हूँ मैं, ये वस्तु ऐसे रखी थी ऊपर, लेकिन इसकी इमेज नीचे बन रही है। तो वास्तविक तो इमेज बन रही है, लेकिन उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। बताएंगे वस्तु जो हमारे पास जो इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है किससे, अभिदर्शक लेंस से, वो कैसा बन रहा है, वो हमारा
वास्तविक बन रहा है, हमको रियल में बनते हुए दिख रहा है, लेकिन उल्टा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद वस्तु से छोटा भी है, किसमें, ये छोटा न लिखना क्योंकि इसमें फिर समानता बता लेना। समानता में ये बताएंगे कि हमारे पास जो अभिदर्शक लेंस है, खगोलीय दूरदर्शी में जो इमेज बनती है वो वास्तविक बनती है और उल्टी बनती है। वही काम इसमें है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो हमारे पास इमेज बनती है अभिदर्शक लेंस से, वो कैसे बनती है, वास्तविक बनती है और उल्टा बनती है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये सीधा रखी हुई है लेकिन इसकी इमेज उल्टी बन रही है। तो दोनों में समानता है कि नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है खगोलीय दूरदर्शी में, जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी। आभासी का मतलब ये है कि देखो इसका प्रतिबिंब कहाँ, यहीं पे, यहाँ पे कहीं जाके बनेगा, क्योंकि जहाँ पे रेज मिलेंगी जाके वहीं बनेगा। लेकिन ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं। कैसे हो गई है, पैरेलल हो गई हैं। अब हम कितनी भी दूर चले जाएं इस तरफ, कितनी भी दूर चले जाएं, इसका इमेज बन के हमें दिखने वाला नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों लाइट को हम पीछे ले आए, पीछे लाने का मतलब है कि इसका पीछे, जब इसको पीछे डॉट डॉट करके लाएं तो इसका हमें आभास होगा कि इसका प्रतिबिंब ये बन रहा है। आभासी का मतलब हो जिसका हम फील कर सकें। देखो यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ से देख नहीं पाएंगे कहाँ पे बनेगा, नहीं देख सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई लाइन। लेकिन जब इसको हम बैक साइड लेके जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि आभास कर सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो बताएंगे क्या कि खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दोनों में ही प्रतिबिंब कैसा बनता है, अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है और उल्टा बनता है। आभासी का मतलब है कि इसको हम सामने नहीं देख पाएंगे, इसका इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगा जाके, लेकिन हम नहीं देख सकते। लेकिन इनकी जब लाइट को बैक साइड पीछे करेंगे तो हमारे मिल जाएगा, ठीक है। तो बताएंगे खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दोनों में ही अंतिम प्रतिबिंब जो कि नेत्रिका लेंस से बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है और आभासी बनता है, ठीक है। जबकि ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा बनता है, उल्टा बनता है लेकिन वास्तविक बनता है। वास्तविक क्यों बनता है, क्योंकि हमको कट करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और कोई समानता दिखाओगे, और एक समानता और लिख देते हैं। जैसे 2 हो गई, 3 लिखना होता है, तो एक समानता क्या बता सकते हैं, एक समानता ये बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि हमारे पास खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो नेत्रिका लेंस से बनता है। ये भी एक समानता है ना। इन दोनों से जो प्रतिबिंब बनता है, अंतिम प्रतिबिंब बनता है, वो नेत्रिका लेंस से ही बनता है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। ये 3 पॉइंट लिख देना, बाकी उसके जो बताएं वो लिख देना। और ये डायग्राम बना सकते हो तो बना देना अगर ये 5 नंबर में पूछता है तो, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए। और यहाँ पर ये भी याद होना चाहिए कि हमारे पास खगोलीय दूरदर्शी, खगोल की यानी जो ब्रह्मांड में वस्तुएं हैं, जो ब्रह्मांड में वस्तुएं उनको देखने के लिए किया जाता है, यानी दूर रखी हुई वस्तुओं को। सबकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो बहुत छोटी सी वस्तु है उनको देखने के लिए। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं अपने हाथ से जो हमने बोला है, ठीक है। ये डायग्राम में सब मेंशन है, ठीक। हम रिंग लाइट बंद कर दे रहे हैं, इससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बना हुआ है, बाकी सब हमने समझा दिया है। ये पॉइंट आपको लिखने होंगे अपने शब्दों में, अपने आप से लिखोगे जो हम बोले हैं तो वो याद भी रहेगा आपको, ठीक। समझ में आया है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपना सपोर्ट भी देना है। बाकी कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो पूछ सकते हैं, ठीक। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।